डियर स्टूडेंट्स, माध्यिका की गणना करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास कभी कभी माध्यिका की वैल्यू दे हुई होती है, यानी कि मीडियन गिवन है। उस वक्त हमारे पास या तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा या फिर कोई पद गायब होगा। जैसे कि समांतर माध्यम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। हमें माध्यिका के दिए होने पर अज्ञात पदों या अज्ञात आवर्तियों का मान निकालना पड़ता है। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगा कि अगर आपके इस क्वेश्चन में माध्यिका गिवन है और आपसे किसी आवर्तियों के बारे में कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो कभी कभी एक आवर्ती नहीं दी रखी होती है, कभी कभी दो नहीं दी होती, कभी कोई पद दिया नहीं होता है, तो कैसे करेंगे? चलिए सिंपल क्वेश्चन को करते हुए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, अज्ञात मान ज्ञात करना। निम्न सारणी से अज्ञात आवर्तियाँ ज्ञात कीजिए यदि n बराबर कितना हो? 100 हो। n बराबर कितना हो? 100 हो। ठीक है, n है 100 और जो m है वो कितना है? 50। m का मतलब होता है कि माध्यिका। हमारे पास माध्यिका यानी कि हमारे पास मीडियन की वैल्यू गिवन है 50 है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब ये जो n है ये है कुल आवृत्ति। क्या दे रखी है? कुल आवृत्ति हमारे पास कितना है? 100 है। जबकि क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर आकार दे रखा है, यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है और आवृत्ति ये है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 14, ये गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं है उसको मानते हैं f, क्योंकि दो आइटम गिवन नहीं है, f1 और ये हो गया 27 और ये हो गया f2 और ये हो गया 15। हमें f1 और f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, माध्यिका जब भी हमारे पास वर्गांतर श्रेणी है उस वक्त हमें फार्मूला लगाना होता है माध्यिका निकालने का, और माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है डेट इज m इक्वल टू L1 प्लस m माइनस सी अपॉन f मल्टीप्लाई बाय आई वाला। ये फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में के लिए हमें चाहिए m की माध्यिका समूह चाहिए कि भैया यहाँ पर माध्यिका समूह क्या हो। और माध्यिका समूह निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है संचय आवर्ती यानी कि CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताऊं। जैसे कि यहाँ पर हमने इस टेबल को कन्वर्ट करके लिख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लीजिए, हमारे पास गिवन क्या है? m इक्वल टू 50 दे रखा है और n इक्वल टू 100 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास गिवन है और हमसे कहा गया है कि f1 और f2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम होता है CF निकालने का, संचय आवर्ती यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको निकालने के लिए आपस में जो फ्रीक्वेंसी है जोड़ देंगे। 14, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। 14 के साथ हम f1 को जोड़ेंगे तो ये जुड़ता तो है नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे f1 14 प्लस f1। फिर 14 प्लस f1 में 27 जोड़ देंगे। 27 और 4 कितना हो गया? 7 4 11, 3 और 1 4, 41 प्लस f1, और उसमें f2 जोड़ देंगे। ये भी नहीं जुड़ेगा तो उसको ऐसे ही जोड़ के लिख देंगे f1 प्लस f2, और लास्ट में 41 प्लस 15 जोड़ेंगे। 5 4 1 6 और 4 और 1 5 प्लस f1 प्लस f2। हमारे पास इसका टोटल दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास n यानी कि समेसन f या फिर n कह लिए, ये हमारे पास दे रखा है 100। ठीक है, हमारे पास दो पद नहीं दे रखा है, एक पद दे रखा होता 100 में से माइनस कर देते तो आ ही जाता, लेकिन दो पद गिवन, दो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे? माध्यिका बराबर L1 प्लस m माइनस सी बटे f मल्टीप्लाई बाई आई, इस फार्मूले का, जहाँ पर L1 होता है कि लोएस्ट आइटम ऑफ मॉडल ग्रुप, माध्यिका समूह का जो न्यूनतम पद होता है। लेकिन हमें सबसे पहले माध्यिका समूह क्या होगा वो निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका समूह। और माध्यिका समूह निकालने के लिए फार्मूला यूज़ होता है स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन 2, और n कितना है? 100। 100 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50वां पद, यानी कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका 50वें पद में हमारा मॉडल ग्रुप होगा। अब ये 50वां पद ढूंढे कहाँ पर है? यहाँ पर 14 तक है, यहाँ पर 14 प्लस f1 तक है, यहाँ पर 41 प्लस f1 तक है, यहाँ पर 41 प्लस f1 प्लस f2, टोटल 100 है। तो यहाँ पर तो नहीं, इसका मतलब माध्यिका समूह या तो 14 प्लस f1 हो सकता है। देखिए मैक्सिमम 41 दे रखा, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, छोड़िए। इसका मतलब हमारा माध्यिका समूह कहाँ पर है? 14 प्लस f1 पे है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ माध्यिका समूह
कौन सा है? 40 से 60 है। जब माध्यिका समूह 40 से 60 है तो हमारा L1 कितना हो जाएगा? इस समूह का छोटा वाला यानी कि 40, ठीक है। और हमारे पास M कितना हो जाएगा जो अभी कैलकुलेट किया हमने? 50। इसके अलावा हमारे पास क्या चाहिए? C चाहिए। C हमेशा जो मॉडल ग्रुप होता है, जो ये आया हमारे पास, इस ग्रुप के ठीक ऊपर वाला CF होता है, यानी कि 14 प्लस F1 कितना हो गया? 14 प्लस F1। और हमारे पास क्या चाहिए? F चाहिए। मॉडल ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है 27, तो 27 को ले लेंगे, ये हो गया 27। और लास्ट में हमें चाहिए क्लास इंटरवल। मॉडल ग्रुप के बीच का डिफरेंस यानी कितना होता है? 40 और 60 यानी कि 20 हो गया। जब इतना हो जाता है तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए जो भी वैल्यू हमने निकाल लिया उस सबको उठा के रखिए फार्मूला में। फार्मूला कहाँ है? वो M की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी कि 50। ये हो गया 50 बराबर L1 40 प्लस M 50 माइनस C यानी कि 14 प्लस F1 बट्टे F यानी कि 27 गुणा I यानी कि 20। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो थोड़ा ध्यान रखते हुए ये इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए हो गया। अब इसको उठा के ये कैलकुलेट करेंगे। 40 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 50 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा? 10। 40 को इधर ला के हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 10 बराबर इधर हो गया 50, ब्रैकेट को खोल देंगे 50 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस F1 बट्टे कितना हो जाएगा? 27 गुणा 20 हो गया। अब ये 27 यहाँ पर भाग में, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये गुणा का बन जाएगा। 27 और 10 गुणा करेंगे हो जाएगा 270 बराबर 50 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 0 में से 4 गया 6, इधर 4 में से 1 गया 3, 36 माइनस F1। इन दोनों की गुणा कर देंगे किसके साथ? 20 के साथ। 27 इधर चला है तो नीचे कुछ नहीं बचा। हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हो गया 270 बराबर 36 की गुणा 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 720 माइनस F की गुणा से करेंगे तो ये जाएगा 20 F1। यहाँ तक हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको उठा के इधर लेके आएंगे क्योंकि नॉर्मली जो वेरिएबल होता है वो हमेशा बाईं ओर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस के तरह के हो जाएगा प्लस का 20 F1 बराबर इधर हो गया 720, इधर हो जाएगा माइनस का 270। इसको उधर लेके जाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे। जब साइड चेंज होता है तो साइन भी बदल जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अगर इतना हो गया है फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ? ये हो गया 270 में से 720 में से 270 को माइनस कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 F1 बराबर ये हो गया 0 5, ये हो गया 450 और F1 बराबर हो जाएगा 450 बट्टे 20, ये हो जाएगा 22.5। क्योंकि हमें पता है कि जो आवृत्ति कैसी होती है? आवृत्ति होती है पूर्ण संख्या, इसलिए हमारा जो F1 है वो कितना हो जाएगा? 22। F1 को कितना मानेंगे? 22। अगर F1 22 है, अब हमें F2 भी निकालना है। एक आ गया, हमें पता है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ज्ञात है कि सभी आवृत्तियों का योग होता है 100 और सभी आवृत्तियों का योग ये वाला लास्ट वाला पॉइंट दिखाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 56 प्लस F1 प्लस F2, इन सब का योग किसके बराबर होता है? 100 के। अब ये हो गया 56, F1 की वैल्यू हमने निकाला है 22 प्लस F2 बराबर 100। तो 56 और 22 जोड़ देंगे, 6 और 2 8, इधर हो गया 7 प्लस F2 इक्वल टू 100। तो F2 की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 100 माइनस 78, तो ये हो गया 2, 9 में से 7 गया 2, 22। कितना आ गया? 22। तो एक की वैल्यू है 22 तो दूसरी की वैल्यू भी कितनी होगी? 22। ठीक है, तो 22 और 22 दोनों की वैल्यू आ गई। कोई डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीका कहीं पर भी कैलकुलेशन का आपके डाउट का बेझिझक मुझे इंतज़ार रहेगा कि मैं उसको कैसे सॉल्व करूं। तब तक के लिए फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा सोशल मीडिया ऐप में और इस वीडियो को।
शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जो भी बीए बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ तैयारी कर रहे हैं, कि आपका हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। और चैनल का नाम क्या है? द इकोनॉमिक्स गुरु। याद रखिएगा हमेशा।